हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको सर्वाइकल पेन है, गर्दन में अकड़न है या हाथों में झंझनाहट है, तो मैं आज आपसे कोई कही सुनी बात नहीं बल्कि अपने 8 साल का कड़वा अनुभव लेकर आया हूँ, जिसके चक्कर में मैंने लाखों रुपए और अपनी ज़िंदगी के कई कीमती साल बर्बाद कर दिए। जब हमें सर्वाइकल होता है तो हम इतने पेन में होते हैं कि हमें जो सलाह देता है, हम उसको अपनाने लगते हैं, इंटरनेट पे सर्च करने लगते हैं। सच ये है, दवाई और कसरत तो बाद में काम करेगी। पहले हमें अपनी वो 3 गलतियां सुधारनी होती हैं, जिस कारण हम सर्वाइकल से रिकवर नहीं हो पा रहे होते हैं। और तीसरी गलती तो ऐसी है जो 99% लोग अनजाने में रोज कर रहे होते हैं। पहली गलती है मोबाइल चलाते समय गर्दन की पोजीशन। हम में से 99% लोग मोबाइल चलाते समय या रील्स देखते समय मोबाइल को छाती के पास या पेट के पास रखते हैं और गर्दन 60 डिग्री आगे झुक जाती है। जब गर्दन 60 डिग्री आगे झुक जाती है, तब हमारी गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर हमारे सिर का अतिरिक्त 6 से 7 गुना वेट पड़ता है। यही कारण है कि गर्दन की मांसपेशियां अकड़ने लगती हैं और नसें दबने लगती हैं और दर्द कभी ठीक नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि मोबाइल चलाना छोड़ना है, अपने हाथ को ऊपर उठाना है, स्क्रीन को आंखों के सामने लाना है, यानी मोबाइल आई लेवल पे आ जाएगा तो इससे आपकी गर्दन पे पड़ने वाला अतिरिक्त दबाव जीरो हो जाएगा, जो कि सर्वाइकल से रिकवरी में एक सपोर्ट का काम कर सकता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती, गर्दन पर जोर से मालिश करवाना या गर्दन को झटके से मटकवाना। मुझे भी कई लोगों ने ऐसी सलाह दी थी, पर यहाँ एक चीज़ अच्छी ये थी कि मैंने एक डॉक्टर की वीडियो देखी थी। उन्होंने कहा था कि मेहरबानी करके कि कभी किसी पहलवान से गर्दन मत मटकवा लेना अगर सर्वाइकल है। वो डॉक्टर देश के बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में एक न्यूरो सर्जन है। मैं अपनी सर्जरी कराने के लिए उनसे मिला था, हालांकि मेरे केस में उन्होंने सर्जरी रिकमेंड नहीं की थी। तब मैंने उनसे इस विषय में भी बात की थी कि सर, मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि पहलवान कोई ठीक कर देगा या कोई झटका देकर ठीक कर देगा, आपने एक वीडियो में मना किया था। तब उन्होंने मुझे बताया कि हमारी नर्व और मसल्स ज़्यादा संवेदनशील हैं, जिस कारण अगर ज़ोर से दबाया जाए या कड़क मसाज की जाए तो मसल्स में अंदरूनी सूजन आ सकती है और झटका लगवाने से डिस्क और ज़्यादा बाहर आकर नस को ज़्यादा दबा सकती है। उसके बाद मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई गर्दन को झटका लगवाने की या ज़ोर से मालिश करवाने की। सही तरीका अगर दर्द है तो सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी की 10 से 15 मिनट सिकाई और मालिश के नाम पर हल्के हाथ से कोई जेल या तेल लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं तीसरी और बड़ी गलती की, जो मुझे खुद बहुत देर से समझ में आई, जिस पर मैं अभी वर्क भी कर रहा हूँ। जब हमें पता लगता है कि हमारा पोस्चर खराब है, तो हम जब भी सिटिंग करते हैं तो बिल्ट्री की एक मुद्रा में, सावधान मुद्रा में बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि हम अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख रहे हैं। सालों के दर्द के बाद हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो चुकी होती हैं और जब हम एकदम स्ट्रेट तन कर बैठते हैं तो उन मांसपेशियों पर ज़्यादा लोड आने के कारण वहाँ पर ब्लड की सप्लाई कम होने लगती है और एक मसल्स में इरिटेशन होने लगती है। बैठने को कोई काम मत बनाइए, सीधे बैठिए, अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए और शुरुआत में अपनी कमर और शोल्डर ब्लेड के पीछे एक पतला कुशन लगाएं और इससे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। ज़बरदस्ती कड़क बैठने की बजाय हर 20-30 मिनट में अपनी पोजीशन चेंज करें, थोड़ा टहलें, थोड़ा शोल्डर रोल करें। और मैं अपने केस में ठीक ऐसा ही कर रहा हूँ, जिससे मुझे इम्प्रूवमेंट सिटिंग में भी आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो का सारांश यही है कि सर्वाइकल से डरना नहीं है, ये ठीक हो सकता है। अगर आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि ये बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है, तो ये हो सकता है जैसे मेरा हुआ है। दोस्तों, ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। ये मेरा 8 साल के सर्वाइकल पेन और रिकवरी के सफ़र का अनुभव है, जो मैंने आपसे शेयर किया है। कोई भी बात फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर और फिजियो से एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें। अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आज भी इस सर्वाइकल पेन से जूझ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।